कहानी का नाम है माँ की चुप्पी। भाग 1 में हम देखेंगे बचपन की परछाइयाँ। राजू एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसका बचपन गरीबी, संघर्ष, माँ के आंचल में बीता। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 4 साल का था। उसकी माँ शारदा देवी ने अकेले मेहनत करके दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने बेटे को पाला। खुद पुराने कपड़े पहनती, पर राजू को हर त्योहार नया गोता दिलाती थी। राजू जब स्कूल से लौटता तो माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता। माँ उसके लिए हर शाम गुड़ की रोटी और दूध रखती। राजू को पढ़ने का बहुत शौक था और माँ ने हर हाल में उसकी पढ़ाई जारी रखी। वह अक्सर कहती, राजू तू बड़ा आदमी बनेगा, मैं तुझ पर गर्व करूँगी। भाग 2, सपनों की उड़ान। समय बीतता गया। राजू पढ़ाई में होशियार था। उसने स्कॉलरशिप पाकर गांव के शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। माँ ने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि बेटे की फीस भर सके। राजू पहली बार शहर गया तो बहुत उत्साहित था। वहाँ की चमक धमक, नए दोस्त, नई दुनिया, सब कुछ उसे लुभा रहा था। धीरे धीरे वह माँ से फ़ोन पर बात करना भी बंद करने लगा। माँ इंतज़ार करती रहती, शायद आज फ़ोन करेगा, लेकिन कई बार हफ्तों तक कोई कॉल नहीं आता। बदला वक्त, बदलता बेटा। राजू अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा था। अच्छा कमाता था। फिर उसने एक खूबसूरत लड़की रिया से शादी कर ली। रिया शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और राजू से कहती, तुम्हारी माँ को अब गांव में ही रहने दो, यहाँ हमारे बीच उनकी जगह नहीं है। राजू चुप हो जाता। माँ बार बार कहती, बेटा अब बूढ़ी हो गई हूँ, तेरे पास आ जाऊँ। राजू टाल देता, अभी नहीं माँ, ऑफिस का बहुत काम, बाद में बुलाऊंगा। माँ जानती थी कि बेटा बदल गया है, लेकिन हर रात भगवान से उसकी खुशी की दुआ मांगती। माँ का आखिरी खत। एक दिन माँ ने एक खत लिखा, बेटा राजू, पता नहीं तुझसे फिर बात हो पाएगी या नहीं। अब आंखें धुंधली हो गई हैं, हाथ कांपते हैं, तुझे बहुत याद करती हैं। तेरा बचपन हर कोने में गूंजता है, तेरी खिलखिलाहट, तेरी शिकायतें, तेरा स्कूल जाना सब याद आता है। मुझे हर बार अच्छा खाना देने के लिए खुद भूखी सो जाती थी। अब शायद शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है, पर मन अभी भी तुझसे एक बार मिलने को तरसता है। तू ना आए कोई बात नहीं, भगवान तुझे खुश रखे, तेरी माँ। यह खत गांव के एक परिचित ने राजू को भेजा। राजू ने खत पढ़ा और चुपचाप रख दिया। ना कोई आंसू, ना कोई प्रतिक्रिया। रिया ने पूछा, किसका खत था? राजू ने जवाब दिया, माँ का, बस यूं ही पुरानी बातें लिखी थी। देर हो गई थी। कुछ महीने बाद राजू को गांव से एक कॉल आया, शारदा देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। राजू की खुद दुनिया थम गई। बिना कुछ बोले वह गांव पहुंचता है। घर में सन्नाटा था। माँ की खाट खाली थी। दीवार पर उसकी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हंसती हुई माँ, पास में चिट्ठियाँ, एक पुराना स्वेटर जो राजू का था और उसकी बचपन की तस्वीरें थीं। पंडित ने कहा, माँ ने आखिरी वक्त तक आपका नाम लिया, कहती रही, मेरा राजू आएगा आएगा ज़रूर। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। वह वही राजू था जो माँ की गोद में सिर रख कर सो जाता था। आज माँ की गोद सदा के लिए खाली थी। पछतावे की आग। राजू ने माँ की सारी चिट्ठियाँ पढ़ी।
हर एक चिट्ठी में केवल प्रेम था, शिकायत नहीं। एक चिट्ठी में माँ ने लिखा था, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, पर तेरा बचपन अभी भी मेरी गोद में ही सोता है। राजू दीवार के सहारे बैठ गया और खुद को कोसने लगा। क्यों नहीं गया मैं माँ के पास, क्यों नहीं सुना मैं उसकी पुकार। उसने अपनी आलीशान गाड़ी और महंगे कपड़ों को देखा, पर सब व्यर्थ लग रहा था। कभी माँ की एक चप्पल भी उसे खुश कर देती थी, और आज सब कुछ होते हुए वह खाली था। राजू ने माँ की चिता के पास एक दीपक रखा और बोला, माँ मैं बहुत देर से आया, पर अब तुझसे अलग कभी नहीं होऊंगा। तेरा हर सपना पूरा करूँगा, पर अब तू माफ़ कर दे। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी आत्मा को जला रहे थे। वह जानता था माँ के बिना अब कोई त्योहार, कोई खुशी, कोई सफलता पूरी नहीं हो सकती। अंतिम शब्द, माँ एक एहसास है, एक दुआ है जो कभी शब्दों में नहीं समा सकती। वह सदा देती है बिना मांगे, बिना थके, और जब हम समझते हैं कि समय है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको कैसी कहानी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं।